दोस्तों 5 अगस्त को करीब 45 दिन के बाद बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना दोबारा भारत पहुंची। इससे पहले जब वो इसी साल 21 जून को भारत आई थी तो उस समय उन्हें भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के द्वारा रेड कारपेट वेलकम दिया गया था। परंतु इस बार की कहानी ही कुछ अलग थी। दरअसल हसीना भारत आई तो जरूर, परंतु पीएम पद के इस्तीफे के बाद। दोस्तों इस वक्त बांग्लादेश के पीएम कार्यालय और उनके घर का कुछ ये हाल है। प्रदर्शन कर रहे छात्र उनके घर पर ही खाना खा रहे हैं और वहीं पर सो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आपको इस प्रदर्शन की पूरी कहानी बताते हैं। दोस्तों सन 1971 से पहले बांग्लादेश नामक कोई देश नहीं था। आज जो बांग्लादेश है इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। दोस्तों उस समय पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान पर काफ़ी अत्याचार किए जा रहे थे। तो पूर्वी पाकिस्तानी निवासी शेख मुजीबुर रहमान व उनके साथियों ने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की आवाज़ उठाई, जिसके कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। परंतु 1971 में ही शेख मुजीबुर रहमान ने इंदिरा गांधी सरकार की मदद से बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवाकर एक नया देश बना दिया और इन्हें बांग्लादेश का फादर ऑफ नेशन कहा जाने लगा। आज़ादी के बाद शेख मुजीबुर रहमान देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। दोस्तों 1972 में देश अपनी कानून व्यवस्था को आगे सुचारू रूप से चलाने के तरीके को लेकर नए नए कानून बना रहा था। तभी सन 1972 में जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाई, उन स्वतंत्रता सेनानियों और उनके रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी में 30% का आरक्षण दे दिया गया। इसके अलावा पिछड़े वर्ग के लिए 40% और महिलाओं को 10%, साथ ही सामान्य छात्रों को 20% का आरक्षण मिला। साल जब 1975 आता है तो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, जिसके बाद 15 अगस्त 1975 को ढाका में शेख मुजीबुर रहमान और उसके परिवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस समय रहमान के परिवार की सिर्फ 2 बेटियां ही बचती है, शेख हसीना और रिहाना, जो कि उस समय यूरोप में रह रही थी, जिसके ऊपर भी बांग्लादेशी सैन्य सरकार के नेता और रहमान ने बांग्लादेश आने पर रोक लगा दी। परंतु 26 फरवरी 1981 को शेख हसीना को बांग्लादेशी अवामी पार्टी के द्वारा उन्हें अपना अध्यक्ष चुना जाता है और 17 मई 1981 को जब हसीना बांग्लादेश लौटती है तो उन्हें पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया जाता है। दोस्तों 1981 से 1985 तक हसीना को 4 बार हाउस अरेस्ट किया गया और इसी बीच 1985 तक इस आरक्षण में काफ़ी बदलाव किए गए, परंतु स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को मिलने वाला आरक्षण वैसा ही रहा। 1986 में हुए चुनाव के बाद हसीना बांग्लादेश में विपक्ष की नेता चुनी जाती है और इसके ठीक 10 साल बाद 1996 में चुनाव जीतकर हसीना पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनती है, जहां उनका पहला कार्यकाल 2001 तक चलता है। हसीना एक बार फिर से 2001 से 2009 तक विपक्ष की नेता रही, परंतु 2009 में एक बार फिर से शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री चुनी जाती है। इस बार जब वह देश की प्रधानमंत्री बनती है तो आरक्षण का मुद्दा काफी गरमाया हुआ था, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाला आरक्षण की सीटें खाली रहने लगी। इसी बीच 2009 में हसीना की सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को भी आरक्षण देने का फैसला किया। इससे सामान्य छात्रों में नाराजगी बढ़ गई, जिस कारण 2012 में इस आरक्षण में कुछ बदलाव तो हुआ, परंतु इतना सा कि अब विकलांग छात्रों के लिए 1% का कोटा और जोड़ दिया गया, जिससे 2012 में मिलने वाला आरक्षण कुछ इस प्रकार था। दोस्तों इन छोटे बड़े प्रदर्शनों के बीच अब साल आ जाता है 2018, जब शेख हसीना सरकार के खिलाफ छात्रों ने 4 महीने तक लगातार प्रदर्शन किया। तो हसीना सरकार ने अब आरक्षण सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया और सरकार का मानना था कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो किसी को भी आरक्षण नहीं मिलेगा। दोस्तों उधर स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के कोटा सिस्टम खत्म होने के कारण वह हाईकोर्ट की ओर रुख करते हैं, जिससे आरक्षण खत्म होने के बाद 6 साल से पेंडिंग पड़ी इस फैसले पर ढाका हाईकोर्ट ने 5 जून 2024 को पुराना आरक्षण सिस्टम 2012 को फिर से लागू करने का आदेश दे दिए, जिससे सामान्य वर्ग के छात्र भड़क गए और सड़कों पर उतर आए। दोस्तों इस आंदोलन के हिस्सा होने की एक और वजह हसीना का इंटरव्यू में कही बातें को भी माना जाता है। दरअसल 14 जुलाई तक आंदोलन इतना हिंसक नहीं था, परंतु 14 जुलाई को हसीना ने एक सरकारी टीवी चैनल में इंटरव्यू में कहती है, अगर आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों को मिलेगा। और दोस्तों बांग्लादेश में रजाकारों का मतलब है गद्दार। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने उस टीवी चैनल में भी आग लगा दी और इस इंटरव्यू से ढाका यूनिवर्सिटी में आर्मी के रजाकार के नारे गूंजने लगे।
प्रदर्शक हिंसक हो जाता है और महीने भर के अंदर ही 300 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। दोस्तों, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को अपमानित करने के लिए और जनता के बीच उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें रजाकार बुलाया था, परंतु वो अपनी मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रजाकार बुलाना हसीना के लिए भारी पड़ गया। छात्रों ने जनता के बीच ये मैसेज दिया कि सरकार कैसे परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सिर्फ अपनी मांग के लिए गद्दार साबित कर सकती है। वहीं इस इंटरव्यू के बाद आग में घी डालने का काम किया हसीना पार्टी के कुछ बाकी नेताओं ने, जिसमें दीपू मोनी ने कहा कि रजाकारों को बांग्लादेश के पवित्र झंडे को थामने का कोई हक नहीं है। वहीं सूचना प्रसारण मंत्री मोहम्मद अली अराफत ने कहा कि रजाकारों की कोई भी मांग स्वीकार नहीं की जाएगी। नेताओं के ऐसे बयान से छात्रों का प्रदर्शन और भी ज़्यादा तेज हो गया। अब सरकार जिन्हें गद्दार साबित करना चाहती थी वे जनता की नज़र में हीरो बन गए, जिसके बाद 5 अगस्त को ये आंदोलन काफ़ी उग्र रूप ले लेता है और आंदोलनकारी छात्र हसीना के घर और पीएम आवास में घुस जाते हैं, जिसे हसीना को देश छोड़ भारत आना पड़ा। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद।